अष्टक ययाति संवाद। अष्टक ने पूछा, राजन, इस मनुष्य योनि में आने वाला जीव अपने इसी शरीर से गर्भ में आता है या दूसरा शरीर धारण करता है? आप यह रहस्य मुझे बताइए। मैं संशय होने के कारण पूछता हूं। गर्भ में आने पर वह भिन्न भिन्न शरीर रूपी आश्रय को, आंख और कान आदि इंद्रियों को तथा चेतना को भी कैसे उपलब्ध करता है? मेरे पूछने पर ये सब बातें आप बताइए। तात, हम सब लोग आपको आत्मज्ञानी मानते हैं। ययाति बोले, ऋतुकाल में पुष्प रस से संयुक्त वीर को वायु गर्भाशय में खींच लेता है और वह वहां उस पर अधिकार जमाकर क्रमशः गर्भ की वृद्धि करता रहता है। वह गर्भ बढ़कर जब संपूर्ण अवयवों से संपन्न हो जाता है, तब चेतना का आश्रय ले योनि से बाहर निकलकर मनुष्य कहलाता है। वह कानों से शब्द सुनता है, आंखों से रूप देखता है, नासिका से गंध लेता है, जिह्वा से रस का आस्वादन करता है, त्वचा से स्पर्श और मन से आंतरिक भावों का अनुभव करता है। अष्टक, इस प्रकार महान आत्मबल से संपन्न प्राणधारियों के शरीर में जीव की स्थापना होती है। अष्टक ने पूछा, जो मनुष्य मर जाता है वह जलाया जाता है या गाड़ दिया जाता है अथवा जल में बहा दिया जाता है? इस प्रकार विनाश होकर स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है। फिर वह चेतन जीवात्मा किस शरीर के आधार पर रहकर चैतन्य युक्त व्यवहार करता है? ययाति बोले, राज सिंह, जैसे मनुष्य श्वास लेते हुए प्राण युक्त स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में विचरण करता है, वैसे ही यह चेतन जीवात्मा अस्फुट शब्दोच्चारण के साथ इस मृतक स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है और फिर पुण्य अथवा पाप को आगे रखकर उसी पुण्य पाप के अनुसार अन्य योनि को प्राप्त होता है। पुण्य करने वाले मनुष्य पुण्य योनि में और पाप करने वाले मनुष्य पाप योनि में जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव कीट पतंग आदि होते हैं। महान भाव, इन सब विषयों को विस्तार के साथ कहने की इच्छा नहीं होती। निरपश्रेष्ठ, इसी प्रकार जीव गर्भ में आकर 4 पैर वाले, 2 पैर वाले मनुष्य आदि और पक्षियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। यह सब मैंने पूरा बतला दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो? अष्टक ने पूछा, तात, मनुष्य कौन सा कर्म करके उत्तम यश प्राप्त करता है? वह यश तप से प्राप्त होता है या विद्या से? मैं यही पूछता हूं। जिस कर्म के द्वारा क्रमशः श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हो सके, वह सब यथार्थ रूप से बताइए। ययाति बोले, राजन, साधु पुरुष स्वर्ग लोक के 7 महान दरवाजे बतलाते हैं, जिनसे प्राणी उसमें प्रवेश करते हैं। उनके नाम ये हैं: तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता और समस्त प्राणियों के प्रति दया। वे तप आदि द्वार सदा ही पुरुष के अभिमान रूप तम से आच्छादित होने पर नष्ट हो जाते हैं। यह संत पुरुषों का कथन है। जो वेदों का अध्ययन करके अपने को सबसे बड़ा पंडित मानता और अपनी विद्या द्वारा दूसरों के यश का
नाश करता है, उसके पुण्य लोक विनाशशील होते हैं और उसका पढ़ा हुआ वेद भी उसे फल नहीं देता। अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ, ये 4 कर्म मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले हैं, परंतु वे ही ठीक से न किए जाएं, दूषित भाव से अनुष्ठित हों, तो वे उल्टे भय प्रदान करते हैं। विद्वान पुरुष सम्मानित होने पर अधिक आनंदित ना हो, अपमानित होने पर संतप्त ना हो। इस लोक में संत पुरुष ही सत्पुरुषों का आदर करते हैं। दुष्ट पुरुषों को यह सत्पुरुष है ऐसी बुद्धि प्राप्त ही नहीं होती। ऐसा दान देना चाहिए, इस प्रकार यजन करना चाहिए, इस तरह स्वाध्याय में लगा रहना चाहिए। ये सभी वचन अभयदायक हैं, अतः नित्य पालनीय हैं, ऐसा मैंने सुना है। जो सबका आश्रय है, पुराण कूटस्थ है, तथा जहां मन की भी गति रुक जाती है, वह परब्रह्म परमात्मा तुम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। जो विद्वान इसे मानते हैं, वे उस परब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होकर इहलोक और परलोक में परम शांति को प्राप्त होते हैं।